हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस लेक्चर सीरीज में। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक विषय, इंडियन नॉलेज सिस्टम, जिसे हम IKS के नाम से जानते हैं। यह लेक्चर खास तौर पर BCA फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया है। इंडियन नॉलेज सिस्टम का मतलब है भारत की वह पारंपरिक ज्ञान परंपरा जो हजारों वर्षों से हमारे समाज, संस्कृति, विज्ञान, दर्शन, गणित, आयुर्वेद, खगोलशास्त्र, योग और शिक्षा प्रणाली का आधार रही है। इस कोर्स के माध्यम से हम भारत की उसी बौद्धिक विरासत और पारंपरिक बुद्धिमत्ता की यात्रा करेंगे जिसे हमारे ऋषि मुनियों और विद्वानों ने पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया। इस पूरे सिलेबस में हम समझेंगे कि भारतीय ज्ञान प्रणाली केवल अतीत की बात नहीं है, बल्कि आज के मॉडर्न एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और जीवन शैली में भी इसकी कितनी गहरी भूमिका है। तो आइए इस ज्ञान यात्रा को शुरू करते हैं और इंडियन नॉलेज सिस्टम को गहराई से समझते हैं। इस स्लाइड में आप हमारे पूरे इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS कोर्स का टेबल ऑफ कंटेंट देख रहे हैं। मतलब इस कोर्स में हम किन किन टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, उसका पूरा रोड मैप यहाँ दिखाया गया है। सबसे पहले टॉपिक नंबर 1 में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम। इसमें हम जानेंगे कि IKS क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और यह सब्जेक्ट हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है। इसके बाद टॉपिक नंबर 2 में होगा मीनिंग एंड कोर कंसेप्ट ऑफ IKS। यहाँ हम IKS का वास्तविक अर्थ और उसके मुख्य सिद्धांतों यानी कोर कंसेप्ट को डिटेल्स में जानेंगे। टॉपिक नंबर 3 है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट। इसमें हम इंडियन नॉलेज सिस्टम के ऐतिहासिक विकास को समझेंगे कि यह ज्ञान प्रणाली प्राचीन काल से लेकर आज तक कैसे विकसित हुई। इसके बाद टॉपिक नंबर 4 में हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम। यहाँ हम जानेंगे कि भारतीय ज्ञान हमें किन स्रोतों से प्राप्त हुआ, जैसे वेद, उपनिषद, ग्रंथ, शास्त्र और अन्य पारंपरिक स्रोत। टॉपिक नंबर 5 है IKS इन फिलॉसफी एंड साइंस। इस भाग में हम देखेंगे कि भारतीय ज्ञान प्रणाली का दर्शन और विज्ञान के साथ क्या संबंध है और कैसे भारत ने दर्शन, गणित, खगोलशास्त्र और विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और अंत में टॉपिक नंबर 6 में होगा IKS इन मेडिसिन एंड एजुकेशन। इसमें हम आयुर्वेद, योग और पारंपरिक भारतीय शिक्षा प्रणाली के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर यह कोर्स हमें भारतीय ज्ञान की एक संपूर्ण और व्यवस्थित समझ देने वाला है। फ्रेंड्स, अब हम अपने सिलेबस के पहले टॉपिक पर आ चुके हैं, इंट्रोडक्शन टू इंडियन नॉलेज सिस्टम यानी IKS का परिचय। इस स्लाइड में इंडियन नॉलेज सिस्टम की 4 मुख्य बातें बताई गई हैं। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। 1. ट्रेडिशनल नॉलेज, पारंपरिक ज्ञान। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज की। इंडियन नॉलेज सिस्टम का वह ज्ञान है जो बहुत लंबे समय में विकसित हुआ है। यह किताबों से नहीं आया, बल्कि निरंतर देखने, अनुभव करने और प्रयोग करने से बना है। यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा, गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा। इसी कारण IKS को भारत की बौद्धिक धरोहर कहा जाता है। बौद्धिक धरोहर का मतलब हमारी सोच और ज्ञान की विरासत। नंबर 2, फाउंडेशनल एलिमेंट, मूल आधार। IKS सिर्फ विश्वास या मान्यता पर आधारित नहीं है, यह तर्क, सोच और समझ पर भी आधारित है। इसके साथ इसमें आध्यात्मिकता का हिस्सा भी शामिल है। IKS में थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल लाइफ को भी महत्व दिया जाता है, यानी जो सीखा जाता है उसे जीवन में इस्तेमाल भी किया जाता है। इसीलिए IKS अनुभव से सीखने, एक्सपेरिएंशियल लर्निंग पर जोर देता है। नंबर 3, होलिस्टिक अप्रोच, हर पहलू को देखने वाला तरीका। इंडियन नॉलेज सिस्टम की सोच बहुत व्यापक है। यह सिर्फ शरीर या सिर्फ मन की बात नहीं करता, बल्कि दोनों को साथ में देखता है। IKS प्रकृति के साथ तालमेल, बैलेंस बनाने पर जोर देता है। यह शरीर, मन, आत्मा और जीवन शैली सबको जोड़कर देखता है। इससे व्यक्ति को अधिक संतुलित और स्वस्थ जीवन मिलता है। नंबर 4 है कॉन्टिन्यूअस एवोल्यूशन, लगातार बदलाव और सुधार। इंडियन नॉलेज सिस्टम कभी रुका नहीं, यह समय के साथ बदलता और बेहतर होता गया। इसने अलग अलग समय में अलग अलग संस्कृतियों से चीजें सीखी और अपनाई। लगातार चर्चा, विकास और बदलाव के कारण IKS आज भी मॉडर्न समय में उपयोगी है।
फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम का असली मतलब क्या है। अगर IKS को आसान भाषा में समझे तो यह 4 शब्दों से मिलकर बना है: इंडियन, नॉलेज, सिस्टम और हार्मनी। आइए इन चारों को एक एक करके समझते हैं। इंडियन, भारतीय। इंडियन शब्द हमें पुरानी भारतीय सभ्यता की ओर ले जाता है। यह केवल आज के भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास, संस्कृति और समाज को दर्शाता है। इंडियन का मतलब है स्थानीय, यानी इंडिजिवस नॉलेज, जो हमारे पूर्वजों और अनुभवों और जीवन शैली से विकसित हुआ। यह ज्ञान हमारी परंपराओं, मूल्यों और सांस्कृतिक पहचान को आगे बढ़ाता है। नंबर 2, नॉलेज, ज्ञान। IKS में नॉलेज का मतलब सिर्फ जानकारी नहीं है, यह सोच समझकर सीखा हुआ ज्ञान है, जो देखने, समझने, तर्क करने और अनुभव से बना है। इसमें थ्योरी भी शामिल है और उसका प्रैक्टिकल यूज भी। IKS का ज्ञान जीवन के बड़े सवालों को समझने में मदद करता है, सही गलत की दिशा देता है और समस्याओं का समाधान भी बताता है। सिस्टम, प्रणाली, व्यवस्था। सिस्टम का मतलब है एक संगठित और व्यवस्थित ढांचा। इंडियन नॉलेज सिस्टम अलग अलग विषयों का बिखरा हुआ ज्ञान नहीं है, बल्कि यह ज्ञान आपस में जुड़े हुए सिद्धांतों पर आधारित है। यह विज्ञान, दर्शन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि को एक साथ जोड़कर देखता है। इसीलिए IKS को पूर्ण और व्यवस्थित ज्ञान व्यवस्था कहा जाता है। नंबर 4, हार्मनी, संतुलन, मेल जोल। IKS का सबसे महत्वपूर्ण आधार है हार्मनी, यानी संतुलन और मेल जोल। यह मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन की बात करता है और व्यक्ति व ब्रह्मांड के संबंध को समझाता है। IKS हमें विविधता में एकता सिखाता है और सही, नैतिक और टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देता है। इसका अंतिम लक्ष्य है सभी का भला और अच्छा जीवन। फ्रेंड्स, अब हम इंडियन नॉलेज सिस्टम के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझते हैं। यह जानना जरूरी है कि IKS कहां से शुरू हुआ, कैसे आगे बढ़ा और कैसे आज तक जीवित रहा। पहले समझते हैं एशियंट ओरिजिन, प्राचीन उत्पत्ति। इंडियन नॉलेज सिस्टम की उत्पत्ति 5000 साल से भी अधिक पुरानी मानी जाती है। यह ज्ञान प्राचीन भारत में विकसित हुआ और यह केवल कल्पना नहीं था, बल्कि निरंतर अवलोकन, ऑब्जर्वेशन और प्रयोग, एक्सपेरिमेंटेशन पर आधारित था। इसी कारण भारतीय ज्ञान प्रणाली को एक वैज्ञानिक और तर्कसंगत परंपरा माना जाता है। ओरल ट्रेडिशन, मौखिक परंपरा। प्राचीन भारत में ज्ञान को लिखने से पहले उसे सुनना और याद किया जाता था। इसे कहा जाता है श्रुति परंपरा, यानी वह ज्ञान जो सुना गया। इसके अलावा स्मृति ग्रंथ, जिन्हें याद रखकर आगे बढ़ाया गया, उन्होंने प्राचीन ज्ञान को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाई। प्रिजर्वेशन मेथड, संरक्षण के तरीके। जब लेखन परंपरा विकसित हुई तो ज्ञान को ताड़ के पत्तों और भोजपत्र पर लिखा गया। साथ ही गुरुकुल प्रणाली ने यह सुनिश्चित किया कि ज्ञान सही तरीके से सही शिष्य तक पहुंचे। गुरु शिष्य परंपरा ने ज्ञान की शुद्धता और निरंतरता बनाए रखी। अब समझते हैं कल्चरल इन्फ्लुएंस, यानी सांस्कृतिक प्रभाव। इंडियन नॉलेज सिस्टम ने केवल शिक्षा को ही नहीं, बल्कि विज्ञान, चिकित्सा, कला और समाज व्यवस्था को भी आकार दिया। यह ज्ञान शासन प्रणाली, सामाजिक संरचना और नैतिक मूल्यों को भी प्रभावित करता रहा। इसी वजह से IKS भारतीय सभ्यता की रीढ़ माना जाता है। फ्रेंड्स, अब समझते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम का ज्ञान हमें किन किन मुख्य स्रोतों से मिलता है। ये स्रोत भारतीय ज्ञान परंपरा की नींव माने जाते हैं। वेदास, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा। वेद हमारे सबसे पुराने और महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। वेदों को दुनिया के सबसे पुराने पवित्र ग्रंथ भी माना जाता है। ये 4 भागों में मिलते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें प्रकृति, जीवन, देवताओं, समाज और ब्रह्मांड से जुड़े विचार मिलते हैं। इसीलिए वेद इंडियन नॉलेज सिस्टम की सबसे पहली और मजबूत नींव माने जाते हैं। नंबर 2, उपनिषद। ईश, केन, कठ, मुंडक, तैत्तिरीय आदि। उपनिषद मुख्य रूप से दार्शनिक यानी फिलोसफिकल ग्रंथ हैं। ये वेदों के अंतिम हिस्से से जुड़े हैं। उपनिषद में आत्मा, ब्रह्म, जीवन का उद्देश्य और वास्तविकता जैसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रश्नों पर चर्चा की गई है। इसीलिए उपनिषदों को भारतीय आध्यात्मिकता और दार्शनिकता ज्ञान का केंद्र माना जाता है। नंबर 3, पुराणास।
पुराण विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण आदि पुराणों में हमें प्राचीन कथाएं, इतिहास और परंपराएं मिलती हैं। इनमें ब्रह्मांड की शुरुआत, देवताओं की कथाएं, राजाओं की वंशाशैली और समाज के जीवन से जुड़ी कहानियां होती हैं। पुराणों ने भारतीय संस्कृति, परंपरा और धार्मिक विचारों को साधारण लोगों तक पहुंचाने में बड़ा योगदान दिया। अर्थशास्त्र चाणक्य कौटिल्य द्वारा रचित। अर्थशास्त्र एक राजनीतिक और आर्थिक ग्रंथ है। इसमें शासन, राज्य व्यवस्था, सैन्य नीति, प्रशासन और अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया है। इससे हमें पता चलता है कि प्राचीन भारत में सुशासन, कानून और राज्य नीति को कैसे समझा जाता था। योगा सूत्र महर्षि पतंजलि द्वारा रचित। योग सूत्र की रचना महर्षि पतंजलि ने की थी। इस ग्रंथ में योग के 8 अंगों का वर्णन है जो शरीर, मन और आत्मा के विकास पर केंद्रित है। योग आज भी पूरी दुनिया में मानसिक शांति, स्वास्थ्य और संतुलन के लिए अपनाया जाता है। फ्रेंड्स, अब हम समझेंगे कि इंडियन नॉलेज सिस्टम का दर्शन यानी फिलॉसफी से क्या संबंध है। भारतीय दर्शन केवल सोचने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह जीवन को समझने और जीने की एक पूर्ण प्रणाली है। आत्मा एंड ब्रह्मा। भारतीय दर्शन का सबसे मूल सिद्धांत है आत्मा और ब्रह्मा का सिद्धांत। आत्मा का अर्थ है व्यक्ति की व्यक्तिगत आत्मा या सोल, जबकि ब्रह्मा का अर्थ है सर्वोच्च सत्य या परम वास्तविकता। IKS के अनुसार आत्मा और ब्रह्मा अलग नहीं है, बल्कि आपस में जुड़े हुए हैं। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ यही है कि व्यक्ति की आत्मा और ब्रह्मांडीय चेतना एक ही है। यह सिद्धांत वेदांत दर्शन की नींव है और आत्मज्ञान व आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। कर्म थ्योरी, कर्म सिद्धांत। अब बात करते हैं कर्म सिद्धांत की। भारतीय दर्शन के अनुसार मनुष्य के कर्म ही उसके जीवन को तय करते हैं। अच्छे कर्म अच्छे परिणाम देते हैं और बुरे कर्म दुख का कारण बनते हैं। यह सिद्धांत यह भी बताता है कि जीवन केवल एक जन्म तक सीमित नहीं है, बल्कि कर्मों का प्रभाव कई जन्मों तक चलता है। कर्म सिद्धांत भाग्यवाद नहीं सिखाता, बल्कि व्यक्ति को जिम्मेदार और नैतिक बनाता है। यही कारण है कि यह नैतिक निर्णय और सही आचरण पर जोर देता है। नंबर 3, मोक्ष। भारतीय दर्शन का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। यह सांसारिक बंधनों से स्वतंत्रता और परम आनंद की अवस्था को दर्शाता है। IKS के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के कई मार्ग हैं: ज्ञान, भक्ति और कर्म। मोक्ष की अवस्था में आत्मा ईश्वरीय सत्य के साथ एक हो जाती है, जिसे परम शांति और आनंद की स्थिति कहा गया है। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि इंडियन नॉलेज सिस्टम का विज्ञान और गणित में क्या योगदान रहा है। अक्सर ऐसा माना जाता है कि विज्ञान और गणित आधुनिक समय की देन है, लेकिन सच यह है कि प्राचीन भारत में इन क्षेत्रों में अत्यंत उन्नत ज्ञान पहले से मौजूद था। एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र। भारतीय ज्ञान प्रणाली में खगोल शास्त्र का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन भारतीय विद्वानों ने तारों, ग्रहों और नक्षत्रों का गहराई से अध्ययन किया। सूर्य और चंद्रमा के आधार पर सटीक कैलेंडर तैयार किए गए, जो आज भी पंचांग के रूप में उपयोग में है। ग्रहों की गति और स्थिति की गणना बिना आधुनिक उपकरणों के की जाती थी, जो भारतीय वैज्ञानिक सोच की उन्नतता को दर्शाती है। जीरो एंड डेसिमल्स, शून्य और दशमलव प्रणाली। गणित में भारत का सबसे बड़ा योगदान है शून्य, जीरो की खोज। शून्य के बिना आज की आधुनिक गणित और विज्ञान की कल्पना भी संभव नहीं है। इसके साथ ही फेस वैल्यू सिस्टम एंड डेसिमल नोटेशन का विकास भी भारत में हुआ। यह प्रणाली आगे चलकर पूरी दुनिया में आधुनिक गणित की नींव बनी। मैथमेटिक्स, गणित। भारतीय गणितज्ञों ने गणित के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बीजगणित, अलजेब्रा में महान गणितज्ञ आर्यभट्ट का काम बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सुलभ सूत्र में ज्यामिति, जियोमेट्री के नियम और तरीकों का वर्णन मिलता है, जो यज्ञ वेदियों को बनाने में उपयोग होते थे। त्रिकोणमिति, ट्राइगोनोमेट्री और गणितीय श्रेणियां
नंबर सीरीज भी प्राचीन भारतीय गणित का हिस्सा थी। मेटलर्जी, धातु कला, धातु तकनीक। प्राचीन भारत धातुओं के काम में भी काफी आगे था। भारत में लोहे को बनाने की उन्नत तकनीक, जंग न लगने वाले मिश्रित धातु और मजबूत धातु संरचनाएं बनाई जाती थी। दिल्ली का लौह स्तंभ, आयरन पिलर आज भी इसका उदाहरण है कि भारत में धातु बनाने की तकनीक कितनी विकसित थी। कई पुराने मंदिरों में वास्तुकला, आर्किटेक्चर में भी इस धातु तकनीक का बहुत अच्छा उपयोग देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं कि इंडियन नॉलेज सिस्टम का चिकित्सा, मेडिसिन के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है। प्राचीन भारत में चिकित्सा का मतलब केवल बीमारी का इलाज नहीं था, बल्कि स्वास्थ्य और संतुलित जीवन जीने का तरीका भी था। नंबर 1, आयुर्वेदा। आयुर्वेद दुनिया की सबसे पुरानी चिकित्सा प्रणाली में से एक है, जिसका इतिहास लगभग 5000 साल पुराना माना जाता है। आयुर्वेद वात, पित्त और कफ इन तीनों दोषों के संतुलन पर आधारित है। यह केवल बीमारी का इलाज नहीं करता, बल्कि व्यक्ति के शरीर, मन और जीवन शैली के अनुसार उपचार देता है। आयुर्वेद में शरीर, मन और आत्मा तीनों को एक साथ में रखा जाता है। चरक संहिता जैसे ग्रंथों में बीमारियों का वर्गीकरण, इलाज और जांच के तरीके लिखे गए हैं। आयुर्वेद का अंतिम लक्ष्य है लंबी उम्र, दीर्घायु और बेहतर जीवन गुणवत्ता। नंबर 2, हर्बल रेमेडीज, जड़ी बूटी आधारित उपचार। प्राचीन भारत में औषधीय पौधों का बहुत गहरा ज्ञान था। जड़ी बूटियों को उनके गुण और प्रभाव के आधार पर समझा और वर्गीकृत किया गया। अलग अलग जड़ी बूटियों को मिलाकर ज्यादा असरदार दवाइयां बनाई जाती थी। काढ़ा, चूर्ण, लेप और भस्म जैसी परंपरागत औषधियां आज भी इस्तेमाल की जाती हैं। ये उपचार समय के साथ परखे हुए, टाइम टेस्टेड हैं और आज भी उपयोग में आते हैं। प्रिवेंटिव केयर, रोकथाम आधारित चिकित्सा। आई केस में इलाज से ज्यादा बीमारी को रोकने पर जोर दिया गया है। दिनचर्या, डेली रूटीन और ऋतुचर्या, सीजनल रूटीन स्वास्थ्य रहने के मुख्य आधार हैं। खान पान, योग, ध्यान और पंचकर्म जैसी प्रक्रिया शरीर को शुद्ध और स्वास्थ्य रखने में मदद करती है। IKS मानसिक स्वास्थ्य और नैतिक जीवन शैली को भी महत्व देता है। नंबर 4, एशियंट सर्जरी, प्राचीन शल्य चिकित्सा। प्राचीन भारत शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी के क्षेत्र में भी काफी उन्नत था। सुश्रुत संहिता में 125 से ज्यादा शल्य उपकरणों का विवरण मिलता है। इसमें 8 प्रकार की शल्य क्रियाओं, प्लास्टिक सर्जरी, खासकर नाक बनाने की तकनीक, मोतियाबिंद ऑपरेशन और सर्जियन ऑपरेशन का उल्लेख मिलता है। यहाँ तक कि हर्बल एनेस्थीसिया और उपकरणों की नसबंदी व ऑपरेशन के बाद देखभाल के नियम भी बताए गए हैं। यह सब प्राचीन भारतीय चिकित्सा विज्ञान की उन्नत सोच को दर्शाता है। फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं कि इंडियन नॉलेज सिस्टम में शिक्षा प्रणाली कैसी थी। प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री या नौकरी पाना नहीं था, बल्कि अच्छा और संपूर्ण इंसान बनाना था। नंबर 1, गुरुकुल सिस्टम, गुरुकुल प्रणाली। IKS की शिक्षा प्रणाली का सबसे बड़ा आधार था गुरुकुल प्रणाली। यह एक रहकर पढ़ाई करने वाली प्रणाली थी, जहां छात्र अपने गुरु के घर या आश्रम में रहकर शिक्षा लेते थे। छात्र गुरु के परिवार के साथ रहते हुए अनुशासन, सेवा, आत्मनिर्भरता और जीवन के आवश्यक मूल्य सीखते थे। शिक्षा प्रकृति के पास दी जाती थी, जिससे विद्यार्थी सरल, संतुलित और स्वास्थ्य जीवन जीना सीखता था। गुरु शिष्य परंपरा, भारतीय शिक्षा प्रणाली की आत्मा थी गुरु शिष्य परंपरा। इसमें गुरु और शिष्य के बीच गहरा विश्वास, सम्मान और जुड़ाव होता था। ज्ञान केवल किताबों से नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव, अभ्यास और व्यवहार के माध्यम से दिया जाता था। इस परंपरा ने ज्ञान की गहराई, शुद्धता और निरंतरता को बनाए रखा। नंबर 3, होलिस्टिक डेवलपमेंट, पूरा विकास या हर पहलू का विकास। IKS की शिक्षा प्रणाली पूरे विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट पर आधारित थी। यह केवल दिमाग वाला ज्ञान, इंटेलेक्चुअल लर्निंग नहीं सिखाती थी, बल्कि चरित्र, व्यवहार और व्यक्तित्व को भी समान महत्व देती थी। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास तीनों को शिक्षा का
जरूरी हिस्सा माना गया। इसी कारण प्राचीन शिक्षा प्रणाली एक जिम्मेदार, संतुलित और नैतिक समाज बनाती थी। फ्रेंड्स, अब हम समझेंगे कि इंडियन नॉलेज सिस्टम में शासन, गवर्नेंस और नैतिकता, एथिक्स को कैसे देखा जाता था। प्राचीन काल में शासन का उद्देश्य केवल सत्ता चलाना नहीं था, बल्कि जनता का भला और एक न्यायपूर्ण समाज बनाना था। गवर्नेंस इन IKS में शासन की सोच। इंडियन नॉलेज सिस्टम में राज्य और प्रशासन पर काफी विचार किया गया है। प्राचीन ग्रंथ अर्थशास्त्र, जिसे कौटिल्य चाणक्य ने लिखा, राज्य चलाने, अर्थनीति और युद्ध नीति का एक विस्तृत मार्गदर्शन देता है। इन ग्रंथ में साफ कहा गया है कि राजा का कर्तव्य है कि वह अपने निजी फायदे से पहले जनता के हित को देखे। राजा से उम्मीद की जाती थी कि वह धर्म का पालन करे, न्याय करे और जिम्मेदारी से काम करे। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, प्रशासनिक व्यवस्था। प्राचीन भारत में प्रशासन एक स्पष्ट और व्यवस्थित पदक्रम पर आधारित था। कानून और नियम इस तरह बनाए गए थे कि शासन निष्पक्ष, मजबूत और प्रभावी रहे। आर्थिक नीतियों का उद्देश्य केवल खजाने को भरना नहीं था, बल्कि सभी नागरिकों की समृद्धि बढ़ाना था। एथिक्स एंड राजधर्म, नैतिकता और राजधर्म। IKS में राजधर्म का विचार बहुत महत्वपूर्ण था। राजधर्म का मतलब है राजा और शासकों के नैतिक कर्तव्य। शासक को जनता का सेवक माना जाता था, न कि एक जबरदस्त या अत्याचारी शासक। न्याय व्यवस्था बराबरी और निष्पक्षता पर आधारित थी। भ्रष्टाचार को गंभीर अपराध माना जाता था और उसके लिए सख्त सजा होती थी। सरकारी संसाधनों का उपयोग पूरी जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ किया जाता था। IKS में एथिक्स के मुख्य बिंदु हैं। नागरिकों का भला सबसे बड़ा लक्ष्य था। न्यायपूर्ण कानूनों से अनुशासन बनाए रखा जाता था। अधिकारियों से नैतिक और ईमानदार व्यवहार की उम्मीद की जाती थी। भ्रष्टाचार को सख्ती से दंडित किया जाता था। सरकारी संसाधनों का सही और जिम्मेदार उपयोग किया जाता था। दोस्तों, अब हम इस पूरे चैप्टर का निष्कर्ष समझते हैं। इंडियन नॉलेज सिस्टम केवल पुराना ज्ञान नहीं, बल्कि यह एक बड़ा, गहरा और समय से परखा हुआ ज्ञान संग्रह है, जो आज के आधुनिक समय में भी उपयोगी और ज़रूरी है। IKS की सबसे बड़ी खासियत है इसका पूरा और संतुलित दृष्टिकोण, होलिस्टिक अप्रोच, जहां ज्ञान को अलग अलग हिस्सों में नहीं, बल्कि जीवन से जोड़कर देखा जाता है। IKS से हमें क्या सीख मिलती है? पहला, हमारी सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखना, ताकि हमारा प्राचीन ज्ञान आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच सके। दूसरा, मूल्य आधारित शिक्षा से व्यक्ति सिर्फ पढ़ा लिखा नहीं, बल्कि नैतिक, ईमानदार और चरित्रवान बनता है। तीसरा, पुरानी जीवन पद्धतियों से मिली संतुलित और टिकाऊ जीवन शैली आज की पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं का बेहतरीन समाधान बन सकती है। चौथा, अगर IKS को मॉडर्न साइंस के साथ जोड़ा जाए तो नई सोच और नए विचार वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए नए रास्ते खोलते हैं। जब हम इंडियन नॉलेज सिस्टम के सिद्धांतों को समझकर उन्हें अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम एक ऐसा जीवन बना सकते हैं जो संतुलित, शांतिपूर्ण और अर्थपूर्ण हो, जहां परंपरा और प्रगति दोनों को सम्मान दिया जाए। इसी संदेश के साथ हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ज्ञान बढ़ाने वाले लेक्चर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।